दोस्तों, आयोग को अच्छेंगे। तो ऐसे बात करते हैं यूपी स्पेशल बुक का, ये चैप्टर है, पार्ट नंबर 3 है। और बात करते हैं जनगणना चैप्टर है आज। तो जनगणना हर हर पेपर में आता रहता है। तो यूपी पुलिस में भी दो से एक क्वेश्चन मिलता है जनगणना से। पहले बात करते हैं जनगणना में क्या है। तो जनगणना देखते हैं दोस्तों कि जनगणना का विस्तृत और इतिहास साधारण ढांचा देखते हैं क्या है। प्राचीन प्राचीन में मध्यकालीन इतिहास में ऋग्वेद में भारत जनगणना प्रत्यक्ष साक्ष्य सबसे पहले ऋग्वेद में मिलते हैं। देखिए पूछेगा कि और पहले पहले जनगणना कहाँ मिला था, ऋग्वेद के अर्थशास्त्र में मिला था। और अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कौटिल्य मौर्य काल में कौटिल्य के कराधान के उद्देश्य से राज्य की जनसंख्या आंकड़ों को इकट्ठा करने पर बल दिया गया था। देखा आईनी अकबरी मुगल काल में था। अबू फजल द्वारा लिखित इस पुस्तक में भी जनसंख्या, उद्योग और धन के आंकड़ों का विस्तृत वर्णन मिलता है। और बात करते हैं, देखिए आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या है, आधुनिक काल ब्रिटिश कालीन इतिहास 1872 में पहली पहली प्रायोगिक जनगणना लॉर्ड मेयो पूछता है भैया, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यह पूरे भारत में एक साथ नहीं हुई थी, इसलिए अनियमित जनगणना पूछता है। अनियमित जनगणना कब 1872 में, किसमें, लॉर्ड मेयो में। सॉरी, तो देखिए और फिर 1881 में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन पूछता है कि नियमित जनगणना 1881 किसने, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। कार्यकाल में पहली बार संपूर्ण भारत के एक साथ जनगणना कराई गई थी। तो उसमें भारत की जनगणना आयुक्त क्योंकि जनगणना आयुक्त WC प्लाडेन, ठीक है। तब से यह निर्धारित निर्बाध रूप से 10 साल के अंतराल पर होती आ रही है। कौन सी जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना देखिए क्या है। वर्ष स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना तथा 15वीं 10वीं जनगणना है। और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। 21वीं शताब्दी कौन सी जनगणना, दूसरी जनगणना थी। 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारा जनगणना हमारा भविष्य था। और बात करते हैं, देखियो स्वतंत्र भारत का संवैधानिक स्थिति देखा। 1948 का जनगणना अधिनियम भारत की जनगणना इसी कानून कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1948 के तहत कराई जाती है। 1951 यह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। आयुक्त कौन था, R A गोपाला स्वामी थे। प्रशासनिक नियंत्रण का जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन होता है। पूछता है जनगणना कार्यक्रम कौन से मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय के। मोस्ट बड़े क्वेश्चन होता है। और इसका सर्वोच्च अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त RGI होते हैं। देखिए संवैधानिक अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद, संवैधानिक अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची के विषय पूछिए। जनगणना कौन सी विषय सूची, संघ सूची का अनुच्छेद कौन सा, 246 है। और बात करते हैं फिर जनगणना, देखिए विभाजन कब हुआ था। जनगणना का विभाजन वर्ष पूछा था। जनगणना 1921 में जनगणना महान विभाजन वर्ष का था, क्योंकि 1911 से 1921 के 10 में भारत की जनसंख्या -0.31% गिरावट, मतलब ऋणात्मक दर्ज की गई थी। इस कारण अकाल में प्लेग महामारी थी। पूछता है कि महान विभाजन वर्ष कब, 1921 में बोले, ठीक है। देखिए उसके बाद बात करते हैं 1951 में लघु विभाजन वर्ष। 1941-1951 के दौरान वृद्धि की दर 13.31% से पिछले 14.22 से कम हो रही है। देखिए 1966 में 1961 में विस्फोट हुआ किसका, जनसंख्या का। ये भारत में इतिहास में सर्वाधिक 10 की वृद्धि 14.08 की दर्ज की गई है। और देखिए जनगणना के विस्तृत आंकड़े, क्या है। राष्ट्रीय परिदृश्य का कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। मिनिमम 121 करोड़ मान लिया जाता है। और कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या कितना है, 17.5% है। पुरुष कितने 62.32 करोड़ है। परसेंट में 51.47 करोड़ है। महिला कितने 58.75 करोड़ है। और परसेंट में 48.53। देखा प्रथम स्थान के तो चीन का, दूसरा स्थान 2011 अनुसार, तो वर्तमान में 2023-24 अनुसार अब भारत के पहले स्थान पर हो गया है, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या पूछता है 83.37 होता है करोड़ है। और परसेंटेज 68.9% है। और जैसा शहरी जनसंख्या बात करते हैं तो 37.71% है जनसंख्या में। और परसेंटेज में पूछे तो 31.1% है। और बात करते हैं प्रमुख संकेत क्या है। तो बात करते हैं प्रमुख संकेत। देखिए प्रमुख संकेत में क्या है, जनसंख्या
जनसंख्या देखिए, जनसंख्या घनत्व कितना आंकड़ा 2001 में 324 और 2011 में 382 पूछता है। 2011 का पूछा जाता है तो 2011 देखते हैं, 2003 एक का छोड़ देते हैं। देखिए 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना 382, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते थे? 382 लोग रहते थे। लिंग अनुपात कितना है भारत का? 943, 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंग अनुपात कितना है? 919 है। शिशु लिंग अनुपात कितना है? 919 है। और साक्षरता दर भारत का कितना है? 74%। पूछता है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। 10 की वृद्धि दर कितना है? 17.64। 10 की वृद्धि दर कितना? 17.64 है। वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64 है। और देखिए राज्य के द्वारा विस्तृत कौन जीतेगा? जनसंख्या में देखिए शीर्ष में 3 है जो उत्तर प्रदेश घटते क्रम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश जनसंख्या से पूछता है कहाँ रहेगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में रहेगा। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ? न्यूनतम जनसंख्या कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? देखिए न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम पाया जाएगा और मिजोरम अरुणाचल सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। 10 की वृद्धि में 10 साल में कहाँ वृद्धि हुआ? तो सबसे ज्यादा 10 साल में वृद्धि मेघालय में 27.95 मेघालय में हुआ है और अरुणाचल प्रदेश और बिहार में। न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ? न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुआ है? नागालैंड में माइनस 0.6% ऋणात्मक वृद्धि हुआ, ठीक है। उसके बाद केरल में, उसके बाद गोवा में है। और देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, केंद्र शासित प्रदेश, इनमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें जो हमारा ट्रिक रहेगा मैं बता दूंगा आपको। जैसे देखिए जनसंख्या घनत्व, सॉरी भाई, देखिए केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या पूछेगा, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? दादरा नगर हवेली में। न्यूनतम का लक्ष्य रखा गया, मतलब लक्षद्वीप में कितना? 6.3% है। और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, दादरा नगर हवेली में क्या जनसंख्या? और 55.88। देखिए न्यूनतम लक्षद्वीप में क्या लक्ष्य रखा गया? कितना न्यूनतम जनसंख्या का? देखिए जनसंख्या घनत्व बात करते हैं। उसके बाद जनसंख्या घनत्व देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वर्ग किमी राज्य देखा। सर्वाधिक जनसंख्या 1 किमी में 1106 लोग कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। और उसके दूसरे में पश्चिम बंगाल रहते हैं और तीसरे पे केरल है। और देखिए न्यूनतम जनसंख्या कहाँ? अरुणाचल प्रदेश 17, एक किलोमीटर में कितने? 17 लोग रहते हैं। उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश बात करते हैं, सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? 1 किलोमीटर एरिया दायरे में दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं। और सबसे कम कहाँ रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। देखिए लिंग अनुपात, उसके बाद बात करते हैं सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात देखते हैं। लिंग अनुपात देखिए, भारत का लिंग अनुपात कितना है? केरल में 1084 है। केरल में कितना है? 1000 पुरुष पर 1084, वहाँ महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। उसके बाद तमिलनाडु का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, ठीक है दोस्तों। लिंग अनुपात, न्यूनतम लिंग अनुपात कितना है? हरियाणा का है। हरियाणा का न्यूनतम लिंग अनुपात, हरियाणा का, और वो बता दें भाई, वो करंट आया है इस टाइम हरियाणा का लिंग अनुपात 923 हो गया, बढ़ गया है। और उसके बाद देखिए न्यूनतम हरियाणा का है ये जो बात हो रहा है सब 2011 जनगणना, अब न्यू जनगणना हो रहा है तो न्यू डाटा आएगा। फिर देखिए जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम का 890 है। तो केंद्र शासित में लिंगानुपात कहाँ सर्वाधिक है? पुंडुचेरी में कहाँ सबसे ज्यादा? कहाँ लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है? पुंडुचेरी में है। और बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? दमन कर रहे हैं, मतलब ये लोग बच्चों का अगर कर दे रहे हैं, इसलिए वहाँ बच्चे नहीं हो पा रहे, ठीक है दोस्तों। ट्रिक हमारा दमन कर रहे हैं। और देखिए साक्षरता दर बात करें, साक्षरता दर में सबसे कौन है? केरल पहले नंबर पे 94%, मिजोरम दूसरे पे 91.3% और गोवा कितना? 88.7% है। और उसके बाद न्यूनतम साक्षरता बात करते हैं, जैसा कि बिहार है, बिहार पहले स्थान पे है साक्षरता में, दूसरे पे अरुणाचल, तीसरे पे राजस्थान है। और विशिष्टता से देखते हैं क्या क्या विशिष्टता है। देखिए देखिए विशिष्ट तथ्य में कि केरल में पुरुष और महिला दोनों 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 सर्वाधिक, ठीक है, तो आपने देख लिया है उधर आगे। और बिहार में पुरुष और महिलाओं साक्षरता दोनों न्यूनतम है। राजस्थान में पुरुष 79.2% और महिलाओं को 52.2% साक्षरता के बीच के अंतर पूछेगा। सबसे ज्यादा साक्षरता के अंतर कहाँ रहता है? राजस्थान में रहता है। और बात करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक जनगणना। ये कुल अनुसूचित जाति एससी तो 2011 में देखा कुल जनसंख्या 20.13 करोड़ है और देश का 16.6% है। देखिए लिंगानुपात बात करते हैं, लिंगानुपात कितना? 945, किसका है? 80 लोगों का है। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ? उत्तर प्रदेश में। 80 लोग कहाँ से रहते हैं? यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और सर्वाधिक प्रतिशत राज्य में पंजाब में 31.9%।
और हिमाचल में 25.24, पश्चिम बंगाल में 23.7%। ये एससी जनसंख्या न्यूनतम कहाँ रहता है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। सबसे कम कहाँ रहते हैं एसटी वाले? नागालैंड, अरुणाचल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में होते हैं। अब बात करते हैं एसटी। एसटी बात करते हैं, तो एसटी की सब बात करते हैं कि एस टी लिंगानुपात देखिए, एस टी कुल जनसंख्या 10.42 करोड़ है और देश का कितना 8.6% है। लिंगानुपात का 990 है। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ आता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। महाराष्ट्र उड़ीसा में रहते हैं। सर्वाधिक सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में, मिजोरम में, लक्षद्वीप में। ये चीज संख्या शून्य कहाँ? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। पूछता है कि शून्य एसटी कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी हैं। देखिए धार्मिक जनगणना कब होता है? धार्मिक जनसंख्या घटता क्रम। हिंदू कितने? 79.8%। हिंदू कितने? 79.8%। मुस्लिम 14.2%। ईसाई 2.3%। सिख 1.7%। बौद्ध 0.4%। जैन 0.4%। ठीक है दोस्तों, ये कभी पूछता नहीं है, वो हिंदू पूछ सकता है और तो ज़्यादा पूछता नहीं है। और इसके बाद बात करते हैं, देखिए वृद्धि दर। मुस्लिम समुदाय की भी वृद्धि दर 24.6 सर्वाधिक, जबकि जैन पारसी की सबसे कम है। लिंगानुपात देखा, ईसाइयों का लिंगानुपात देखा 23 सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा किसका लिंगानुपात? 1023 किसका है? ईसाइयों का। पूछ सकता है, नए नए क्वेश्चन है। देखा नगरीकरण अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या? नगरीकरण नगरीकरण का आंकड़े। शहरी जनसंख्या 31.16%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितना? 50.0 मिलियन है। और सर्वाधिक सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? गोवा में है 62.2%। दूसरे पे कौन? मिजोरम में। न्यूनतम न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ? हिमाचल प्रदेश 10% लोग ही, तथा 90% लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। और देखिए बात करते हैं फिर सर्वाधिक 10 लाखी नगर। 2011 में 55 शहर ऐसे थे जो उनकी आबादी 10 लाख के ऊपर थी। उसमें उसमें उत्तर प्रदेश के केरल सबसे ज्यादा थे। तो लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, लिंग अनुपात देखिए, स्त्रियों की जनसंख्या और पुरुष की जनसंख्या इंटू 100। जनसंख्या घनत्व कहता है, जनसंख्या घनत्व तात्पर्य होता है एक वर्ग किमी रहने वाले व्यक्ति की संख्या। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला करता है स्थान विशेष की जनसंख्या बटे स्थान विशेष कुल क्षेत्रफल। तो जननांकीय संक्रमण कितना? यह एक सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे समाज आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ उच्च जन्म मृत्यु दर निम्न 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 जन्म मृत्यु के दर बढ़ता है। क्या बताता है ये? जननांकी। और देखिए उत्तर प्रदेश जनगणना एक नज़र में देख लेते हैं। मैंने ऊपर से क्या क्या पढ़ा है और इम्पोर्टेंट इसमें रहेगा। देखिए उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का 19.98 करोड़ है। ठीक है दोस्तों, और ये भारत में हिस्सेदारी कुल देश की कुल जनसंख्या 16.51% यूपी की है। ठीक है। और बात करते हैं वैश्विक तुलना। यदि उत्तर प्रदेश के एक देश होता तो यह चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद दूसरा दुनिया का 5वां देश बन जाता। कौन? उत्तर प्रदेश, खुद ही उत्तर प्रदेश। पुरुष जनसंख्या कितना? 52.29% है। महिला कितना? 47.71% है। देखा यूपी के सांकेतिक आंकड़े देखिए, जनसंख्या कितना है? 829 वर्ग किमी, मतलब वो यूपी की जनसंख्या है। लिंगन पर 912 व्यक्ति है। और इसके बाद बात करते हैं शिशु लिंगानुपात कितना है? यूपी का है 912 है। और साक्षरता दर 67.68, 10 की वजह 20.23%। तो जिलेवार रैंकिंग क्या है? देखो जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रयागराज, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला काम महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर है। और उसके बाद बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व कहाँ? गाजियाबाद में और वाराणसी में, उसके बाद लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, कौन? यूपी में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। साक्षरता देखिए, इसके बाद बात करें साक्षरता दर। देखिए साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक साक्षरता दर देखिए गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया में है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर में है। और देखिए पुरुष साक्षरता सर्वाधिक गौतम बुद्ध में तथा गौतम बुद्ध में न्यूनतम श्रावस्ती में है। और बात करते हैं श्रावस्ती में, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अपना मृत्यु दिया था। वहाँ पर सबसे ज्यादा समय बिताई भी थी, उनकी मृत्यु भी वहाँ पर। महिला देखिए, महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर? कानपुर में है। और न्यूनतम कहाँ? श्रावस्ती में है। लिंगानुपात में कौन? जौनपुर में महिलाओं की ज्यादा संख्या है। लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ? जौनपुर में 1084, आजमगढ़ 1019, देवरिया में 1017। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत में है। और देखिए सामाजिक एवं और धार्मिक आंकड़े क्या है यहाँ पर।
देखिए अनुसूचित जाति एससी यूपी में देखा कुल जनसंख्या यूपी के लगभग 20.7% कौन से एससी है। देश में स्थान एवं संख्या के आधार पर यूपी में सर्वाधिक एससी रहते हैं। एससी संख्या कहाँ सीतापुर जिले में सर्वाधिक है और एससी कौशाम्बी जिले में है तथा एससी कहाँ एससी बागपत जिले में भी है सर्वाधिक जनसंख्या में संख्या प्रतिशत में। और बात करते हैं एसटी देखिए कि एसटी की जनसंख्या कितना है 11,34,273 है तथा पुरुष कितने 58,58,10,83 स्त्रियां कितना है 55,31,90 है। और एसटी की जनसंख्या कितना सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहा सोनभद्र रहते हैं। ये न्यूनतम जनसंख्या कहाँ बागपत में रहते हैं कौन एससी। और बात करते हैं सर्वाधिक सर्वाधिक एससी कहाँ रहते हैं सोनभद्र में रहते हैं। न्यूनतम कहाँ एसटी रहते हैं बागपत में रहते हैं। देखिए और धार्मिक जनगणना देखिए क्रम में हिंदू सबसे ज़्यादा है 79 मुस्लिम 19.2% तथा सिख कितने 3.2%, ईसाई कितने 0.81%, 1.8%, जैन कितने 11%, बौद्ध कितने 10%। पहले देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध मतलब घटते क्रम में। तो दोस्तों इसी बात पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों को जनगणना की वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।